हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डे 30, यानी कि आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था 8:24 पे, और डे हमारा 30 है। और उसके बाद मैंने ये रीज़न लिखा था कि जो हमारा SL है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है एंट्री पॉइंट एज पर रूल 1:1 के बाद। ये हमारा प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद आई थिंक टारगेट मिल सकता है। मैंने ये 10 बजे मैसेज डाला, 218 प्राइस चल रही है। माइंड ये भी कह रहा है टारगेट मिल सकता है। दूसरी चीज़, मैंने इसमें एक रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक ये किया कि जब मैंने ऑलरेडी एंट्री टारगेट एसएल सब डिसाइड था, तो मैंने टारगेट जो मैंने डिसाइड किया था उसको उस पर क्यों इससे पहले क्यों एग्जिट किया। तो उसका रीज़न मैंने ये लिखा कि रूल ब्रेक हुआ, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कि जो एक्चुअली ये मैंने एक फ्रेंड को अपनी ये अपडेट बताया था कि मैं इस पर एंट्री एसएल ले रहा हूँ, तो उसने जो मेरी एंट्री थी उसने उस एंट्री के नीचे प्लान किया। जैसे हमारी एंट्री 206 पे थी, उसकी एंट्री 205 या 4 पे थी, तो उसके हिसाब से 218 वाला जो उसका टारगेट था वो तो अचीव हो गया। लेकिन मेरा जो 206 यानी 207 पे एंट्री थी, उसके हिसाब से जो टारगेट था वो 2021 ही था। तो मैंने ये ध्यान में रखते हुए दूसरों की सुनी, और जो मैंने रूल बनाया था उसको मैंने ब्रेक किया, और मैंने इसको जल्दबाजी में बुक कर लिया 2 रुपये से पहले। तो इसको मैं मानता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि इस डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं था, इसको एक्सेप्ट किया। और मैंने ये रिमार्क ऑलरेडी जब मैं इसमें प्लान कर रहा था तो वहाँ पे भी डाला था कि ये क्विक ट्रेड है, उसको मैं भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ मैंने इसमें ये भी रीज़न दिया कि मैंने इसको क्यों बुक किया, और ऑल टाइम हाई पे था। ये जो ट्रेड थी, मेरी ट्रेड चल रही थी, उस पर्सन की ट्रेड 205 पे थी, और मेरी ट्रेड 2021 पे बुक करना था। लेकिन मैंने जल्दी इसको बुक कर लिया, और 2 रुपये से पहले 2018 रुपये 42 पैसे में। तो ये रीज़न था कि मैंने बुक करने का, मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया था। और रीज़न भी मैंने बताया क्यों बुक किया, क्या रूल तोड़ा, वो भी बता दिया। अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से और समझना है। ध्यान समझना यह है कि जब मैंने इसको लिखा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि रूल ब्रेक हुआ, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। 221 पर टारगेट था, बस 2 रुपये से पहले बुक कर लिया। क्या माइंड में ये डाउट तो आ रहा था कि सप्लाई जोन में, साथ ही साथ इसमें ये भी सिंक हुआ कि फ्रेंड को मैंने ये कॉल दी थी, उसने थोड़ा नीचे एंट्री मिली थी, उसका टारगेट मिल गया, बट मैंने जल्दी बुक किया। अब मैं नेवर ब्रेक रूल इन फ्यूचर, ये मैंने अपना रूल इसमें मैंने इसको अपने इसमें अपडेट कर दिया इस जनरल में। अब बात करते हैं थोड़ा इसको डीप से। तो मैंने देखो, जब मैंने इसमें एंट्री बनाई तो ये मेरी ट्रेड थी 206 रुपये 90 पैसे पे, स्टॉप लॉस 119 और टारगेट 221 था। और इसमें मेरा जितना कैपिटल लगा था वो लगा दिया। ओवरऑल इसमें 1600 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद जो ट्रेड मुझे मिली वो मुझे 4 तारीख को, 18 तारीख को ट्रेड एग्जिट कर दिया। और एग्जिट करने का माइंडसेट क्या था, ट्रेड लेने का वो देखते हैं। इसका माइंडसेट ये था कि ये क्यूआईटी ट्रेड थी और एग्रेसिव ट्रेड थी, क्विक टारगेट हिसाब से प्लान किया था। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ इसमें लिख के आई कि इसमें क्विक ट्रेड का मतलब ये होता है, मैं अभी तो 60 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज चल रहा है। इसमें ये है कि जो ट्रेड प्रॉपर मिल रही 1:2 उसी को लेना है, और जो क्विक ट्रेड मिल रही है उसको अभी नहीं लेना है। लेकिन मैंने इस ट्रेड को हमने क्विक ट्रेड के हिसाब से प्लान किया था, इसलिए इसमें जो भी मिले उसको लेकर एग्जिट करना था। तो 1:2 के हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड को रनिंग चल रही थी। लेकिन बाद में वही हुआ ना कि एक माइंड में एक निगेटिविटी आई कि मैंने, जो हमारा फ्रेंड था उसने पहले बुक कर लिया, उसके बाद मैं बुक कर रहा हूँ। उसका टारगेट मिल गया तो उसके हड़बड़ी से मैंने बुक कर लिया, और जो मुझे प्रॉपर 1:2 नहीं मिल पाया 2 रुपये से। तो ये चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये क्विक ट्रेड थी, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि क्विक ट्रेड थी, तो हमको इस हिसाब से बुक करना चाहिए था। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन थी, मैंने इसको माइंडसेट ध्यान नहीं रखा, इसको हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आज एपिसोड 30 है, एग्जिट मैंने कर दी है, सेल है, और आज की डेट है 18 सितंबर। तो ये जो ट्रेड मैंने बुक की है, तो इसको हम एज ए लाइक अपने जो एक्सेल है उसको ब्रेक इवन पे कंसीडर करेंगे। ऑनेस्टली मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि इसको मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करूँगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये लॉस से तो मुझे ना ये प्रॉफिट से कोई मतलब है, इसलिए इसके एक्सेल को ईमानदारी से अगर 1:2 मिलता तो इसको मैं उसमें ज़रूर एंटर करता। तो ये चीज़ मैंने इसमें बताया। अब चलते हैं इस ट्रेड को थोड़ा मतलब इसकी जनरल को ध्यान में रखते हुए और देखते हैं कि ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। बात करते हैं जब ये ट्रेड में मुझे ये जो ट्रेड थी, ट्रेड नंबर 20, ईयरली टाइम में ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। प्राइस ईयरली के टाइम पर, यानी कि ऑल टाइम हाई पर है,
कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस स्ट्रांगली येली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना रही है। कहने का मतलब है कि प्राइस 46 यानी 40 से 53 से होकर 217 यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और 4 साल से ग्रीन कैंडल बन रही है। इससे ये कहने का मतलब ये है कि जो बायर्स हैं उन्होंने अपना कमांड हावी है और अपनी कमांड पे ही इस प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी तक इसमें सेलर देखने को नहीं मिली। हार्फ वैली टाइम यानी कि 6 मंथ की जो कैंडल कह रही है वो ये कह रही है कि H5 एक हार्फ वैली का डिमांड जोन है जहां बायर सेलर की फाइट हुई लेकिन प्राइस अगेन ऊपर गई। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्फ वैली का डिमांड जोन हमें मिल गया। दूसरी चीज़, हार्फ वैली के डिमांड जोन में साथ ही हार्फ वैली टाइम में एक रेड बेस कैंडल जो बन रही है वो लाइव कैंडल। कहने का मतलब है ये जो रेड कैंडल बेस कैंडल है इसके लिए हमको ये जो लाइव कैंडल का मतलब यदि इसको 31 दिसंबर का वेट करें, 31 दिसंबर 2025 के बाद ये कैंडल पता चल जाएगी कि इसमें बायर्स आए थे कि सेलर्स आए थे कि बायर सेलर की फाइट थी, ये हमको पता चलेगा करके। तो इसी इस कैंडल को इग्नोर करना ये लाइव कैंडल है। फिर इसके बाद क्वार्टरली 3 मंथ की कैंडल में भी यानी कि जहाँ पे हार्फ वैली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन था वहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन ये देखने को मिला। देखिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हार्फ वैली इनकम ट्रेड और क्वार्टरली इनकम ट्रेड को प्लान किया। तो क्वार्टरली ट्रेंड पे भी हमारे स्ट्रांगली अप है। हार्फ वैली पे जब ट्रेंड देखिए बाइंग कितनी है तो ट्रेंड हमारा अप ही है। तो हम चले गए मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिला कि एक ड्रॉप, 3 बेस और रैली। तो हम कह सकते हैं हार्फ वैली इनकम ट्रेड यहाँ एक्टिव थी। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में जहाँ पे डिमांड जोन है, हार्फ वैली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली और सभी पे ट्रेंड अप है। तो कह सकते हैं मंथली पे भी ट्रेंड अप है। क्वार्टरली के हिसाब से लोकेशन हो गया, ठीक, मंथली पे हमारा ट्रेंड अप हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव लेवल था, साथ ही साथ जिसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था। कहने का मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे 2 एग्जीक्यूशन, एक ये 206 वाली, एक नीचे वाला। ये वाला जो लेवल था रैली बेस डबल लेग आउट वाला, इसका कोई भी अचीवमेंट ऑल टाइम हाई पे बना था एज ए लाइक MCX। इसलिए हमने इसको क्यूब ट्रेड के हिसाब से प्लान किया और यहाँ 201 पे हमारा टारगेट था, लेकिन उससे पहले हमने स्टेट को बुक कर लिया। तो हमने यही मेंशन किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली टाइम पे एग्रेसिव लेवल था जिसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, जो कि ऑल टाइम हाई पर बना है, जो ना कि प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है लोकेशन के साथ साथ 1.17 यानी कि बुक किया। और रीज़न ये भी था कि मार्केट सप्लाई जोन में था और वीकली सप्लाई जोन निफ्टी था। चलिए देखते हैं मार्केट। तो ये है निफ्टी। इस समय मार्केट इस सप्लाई जोन है, कहने को ये टूट सकता है। ट्रेंड हमारा क्या हो गया, अप हो गया। ये इसको करने के साथ ये अप हो गया है, लेकिन इसको करने के साथ ट्रेंड हमारा साइड हो गया था वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन सप्लाई जोन में फिर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वीकली सप्लाई जोन था, इसलिए हम इसके हिसाब से इसको ध्यान में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि हम एक रीज़न ये भी ले सकते हैं कि बुक करने का पहला रीज़न तो था कि हमने जल्दबाजी में बुक किया, दूसरा रीज़न था कि हमने वीकली सप्लाई जो मार्केट में था, तीसरा रीज़न ये था कि ये क्विक ट्रेड थी। क्विक ट्रेड के हिसाब से जो भी मिले उसको लेकर एग्जिट हो जाओ। ओरिजिन ट्रेड होती है, बेस ट्रेड होती है, तो उस ट्रेड में प्रॉपर 1-2 का वेट करते हैं। और उसके बाद इस ट्रेड से हमको ये लर्निंग मिली कि नेवर ब्रेक रूल यानी कि प्रॉपर ऑलवेज फॉलो द 1-2। हमें को जो रूल बनाया है उसको प्रॉपर फॉलो करना, उसको तोड़ना नहीं है और 1:2 को लेके आगे चलना है। और जो रिसर्च आपने की है, एक बार एंट्री और एसएल और टारगेट डिसाइड हो जाए तो उसको तोड़ना नहीं है। इससे हमें ये लर्निंग मिली। तो जो भी आपने रिसर्च की है तो आपको पता है कि कब निकलना है, कब एग्जिट करना है। तो मैंने ये गलती की कि मैंने जो फ्रेंड को बताया था उसने बुक कर लिया, तो उसके हड़बड़ाहट से मैंने बुक कर लिया बस। न तो मैं इसको होल्ड करता 221 का, जैसे मैं बाकी होल्ड करता हूँ तो इसको होल्ड करता। तो ये रूल को मैं कोशिश करूँगा कि ना टूटे। और एक बार एंट्री टारगेट एसएल डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद उसको जो मिले उससे लेके ही उसको निकलना है, सीधी सी बात। अब बात करते हैं कि ऑल टाइम हाई पे था तो ठीक, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑल टाइम हाई पे था तो इसके हिसाब से प्लान किया था, जैसे कि MCX में मिला 1:2, दूसरा इसमें भी मिल जाता, बस। बाकी और कोई भी रीजन नहीं था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप की सुनना है जो आपने रूल बनाया है। और दूसरी चीज़ है कि यह चैनल किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, न ही किसी प्रकार के हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं। ये प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ है। तो ये मेरी जनरल भी अपडेट हो गई, इसको मैं अपडेट कर दूँगा।
और अभी तक कोई न्यू अलर्ट नहीं आया, ना तो न्यू एंट्री आई है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा, और अच्छी अच्छी लर्निंग आपको मिलती रहेगी। और तब तक के लिए बाय बाय।